हेलो दोस्तों, आप लोगों का प्ले विद जीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे झारखंड स्पेशल से झारखंड पॉलिटिका भाग 2, जिसमें हम देखेंगे महाधिवक्ता विधानमंडल का कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कि पॉलिटी से संबंधित है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है जिसकी स्थिति केंद्र के महान्यायवादी के समान हो। महान्यायवादी की बात करें तो केंद्र में एक महान्यायवादी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और महान न्यायवादी का आर्टिकल है 76। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हम भारत के पॉलिटी भाग में देखेंगे। अब देखते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद पर बना रहता है, अर्थात राज्यपाल जब तक चाहे उसे पद पर बना रह सकता है, या तो उसे हटा भी सकता है या तो अपना कुछ कार्य भी करा सकता है ऑफिशियल। योग्यता, अगर महाधिवक्ता की योग्यता की बात करें तो वह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। वेतन एवं भत्ता, उसका वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। कार्य, राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य महाधिवक्ता का है। राज्य के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेता है तथा सदनों में बोलने की शक्ति रखता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता वर्तमान में राजीव रंजन जी है और प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी थे। अब देखते हैं राज्य का विधानमंडल। झारखंड राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा विधानसभा से मिलकर बना है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य दो विधानमंडल का प्रावधान किया गया है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। इन तीनों से मिलकर विधानमंडल बनता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा। झारखंड राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है। झारखंड राज्य में विधानसभा है, विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। विधानसभा, यह राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। लेकिन कुछ शर्तें हैं। संविधान के अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त है, जिसके तहत कहीं कहीं सदस्यों की संख्या 60 से कम हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि 60 से कम ना हो। कुछ राज्यों का प्रावधान है कि वहाँ कम सीट हो सकती है। जनसंख्या के अनुसार सीटों की गणना की जाती है। 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 2026 तक सभी विधानसभा एवं लोकसभा में सीटों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है 2026 तक। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 82 है और झारखंड विधानसभा में कुल 81 निर्वाचित सीटें हैं और एक मनोनीत सीट है जो कि आंग्ल भारतीय है और जिसकी नियुक्ति या तो मनोनीत राज्यपाल द्वारा की जाती है। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अनुच्छेद 333 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि की आवश्यकता पर एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। आंग्ल भारतीय का अर्थ है जिसका मतलब पिता ब्रिटिश हो और माता इंडियन हो, तो वो आंग्ल भारतीय समुदाय का कहलाएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 322। 322 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राज्य की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्गों के सीटों की संख्या 44 है और झारखंड विधानसभा में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए अर्थात एसटी के लिए और 9 सीटें अनुसूचित जाति अर्थात एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है। विधानसभा की अवधि के प्रथम अधिवेशन की तारीख से गिनती की जाती है। विधानसभा के विघटन की अन्य परिस्थितियां। पहला, संविधान विफलता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है अनुच्छेद 356 में। मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर विधानसभा का विघटन हो सकता है। तीसरा है, सत्ताधारी दल द्वारा सदन में बहुमत खोने पर विधानसभा का विघटन हो सकता है। विधानसभा विभिन्न परिस्थितियों में विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 172 में यह व्यवस्था करता है कि अनुच्छेद 352 के तहत किसी भाग में आपात की उद्घोषणा लागू होने पर संसद के किसी विधानसभा में कार्यकाल को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाई जा सके जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक ना हो। विधानसभा की सदस्यता के लिए शर्तें। पहला, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो। विधानसभा की शक्तियां और कार्य। विधानसभा को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यह संवर्धित सूची पर भी कानून बना सकता है, परंतु प्राथमिकता संसद द्वारा बनाए गए कानून का है ज्यादा होता है। राज्य सूची, संवर्धित सूची। राज्य सूची में 61 विषय तथा संवर्धित सूची में 52 विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानसभा की स्वीकृति से ही राज्य सरकार कोई कर लगा सकती है।
सत्र, सत्रावसान तथा विघटन, सत्र आहूत करना। अनुच्छेद 174 एक के तहत राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को एक ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिससे वह उचित समझे। सत्र की अंतिम बैठक तथा सत्र की पहली बैठक के मध्य 6 माह से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। राज्यपाल का अभिभाषण। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधान सभाओं के चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत पर तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर विधानसभा को संबोधित करेगा। इस भाषण को मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। स्थगन। स्थगन द्वारा सदन की बैठक को कुछ मिनटों, घंटा या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है विभिन्न परिस्थितियों में। सदन को स्थगित करने की शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास होता है। सत्रवासन। सत्रवासन राज्यपाल द्वारा घोषित किया जाता है। विघटन। विधानसभा को समाप्त करना विघटन कहलाता है। संविधान का अनुच्छेद 174(2) के तहत विधानसभा के विघटन की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। महत्वपूर्ण तथ्य। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पेश करने के 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ती है। अगर वर्तमान में झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो जी हैं। गणपूर्ति या कोरम अर्थात संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल अन्यथा उपबंध न करे तब तक अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्य कुल संख्या का 10वां भाग इन सदनों में जो अधिक हो की आवश्यकता हो। अर्थात संविधान में यह प्रावधान है कि कोरम अर्थात कुल सदस्यों की संख्या का 10 भाग उपस्थित रहने पर ही सभा की शुरुआत हो सकती है। गणपूर्ति के अभाव में सदन का स्थगन निलंबन कर दिया जाता है जब तक गणपूर्ति की रीति पूरी ना हो जाए। 12 सितंबर 2019 को झारखंड विधानसभा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। विशेषता। रांची में एक नया विधानसभा भवन बना जो कि धुरुआ में 39 एकड़ में बना है और यह 3 मंजिला विधानसभा भवन है। इसका निर्माण में लागत 465 करोड़ रुपये आई है और देश का पहला 37 मीटर ऊंचा गुंबद, जल और ऊर्जा संरक्षण की व्यवस्था, आगंतुकों के लिए गैलरी, सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति, देश की पहली पेपरलेस विधानसभा झारखंड की विधानसभा की ये विशेषताएं हैं। आंग्ल भारतीय। संविधान का अनुच्छेद 366(2) के तहत एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्तियों को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पूर्वज यूरोपियन वंश का हो। ये ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो भारत में काम कर रहे हो और भारतीय मूल में हो। मैंने इसे पहले ही बता दिया कि आंग्ल भारतीय जो कि आर्टिकल 333 के तहत राज्य के विधानसभा में मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा और आर्टिकल 331 के तहत आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है लोकसभा के लिए। राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 यदि कोई राज्य सरकार जानबूझकर संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करे अथवा राज्य में ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाए जहां सरकार संविधान के अनुरूप शासन ना चला पाए तो ऐसे 2 आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या इसके बिना ही समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। अनुच्छेद 356 सरकार के निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन करने में असमर्थता। नोट। 42वां संविधान संशोधन में विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।